हेलो एवरीवन, बादल दिस साइड। आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ना 80-20 रूल इन नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है ये 80-20 रूल इन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? अगर आज की डेट में आपने देखा होगा, आप जिस भी कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो तो उस कंपनी में कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो टॉप अर्नर होंगे और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो बिजनेस को बिल्ड करने में स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज हम वो समझेंगे 80-20 प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक है, तो आपको भी पता है हर एक कंपनी के अंदर सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले प्रोफाइल 3 P's होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड देन प्लान होता है। ठीक है, तो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनी है सबके अंदर प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान होता है। वो सेम प्लान आपके लिए भी होता है, वही सेम प्लान जो आपकी कंपनी का टॉप अर्नर होता है उसके लिए भी होता है। तो वो पर्सन टॉप अर्नर क्यों, आप क्यों नहीं? ठीक है, तो आज वही समझेंगे। सेम प्लान आपके लिए, सेम प्लान उनके लिए। ठीक है, सेम कंपनी आपके लिए, सेम कंपनी उनके लिए, सेम प्रोडक्ट आपके लिए और सेम प्रोडक्ट आपकी कंपनी के टॉप अर्नर के लिए। तो वो करते क्या है, 20% अगर हम बात करें ना, हर पर्सन के लिए सेम है जो कंपनी की प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है और प्लान है। तो 80% वो अपने ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले वो करते क्या, वो स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहले वो काम क्या करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट की अगर बात करें ना, जो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है ना, वो आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल है क्या? ठीक है, मान लो आपको अपनी कंपनी की जितनी भी नॉलेज है, ठीक है, आप अगर नेक्स्ट पर्सन को, जो आप जिस पर्सन के साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आप अगर उसको सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में है अगर वो आप नहीं बता पाओ, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे माइंड में तो सब कुछ होता है बट हम बता नहीं पाते। अगर आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाओ सामने वाले पर्सन के साथ तो वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, पहला पॉइंट। और जो आपका सामने वाला पर्सन है, अगर आप उसको भी नहीं समझ पाओ कि उसका क्या ऑब्जेक्शन है, क्या दिक्कत आ रही है, उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप उसके ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं कर पाओ वो पर्सन आपके साथ। तो इसलिए कहते हैं सबसे पहला पॉइंट, जो टॉप अर्नर होते हैं हमारी कंपनी के, उनके देखना कभी भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड सेकंड बात करते हैं हम लीडरशिप स्किल। ठीक है, लीडरशिप स्किल क्या होता है, यहाँ पे ना वो पर्सन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स यहाँ पे आ गया, जो पर्सन होता है कि जो उसका इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस सबके लिए रहे। क्यों, कैसे रहेगा वो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, किस वजह से रहेगा? अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस उस पर्सन का जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और अपने स्किल को पॉलिश करता रहता है। ठीक है, जिसके वजह से वो अपनी लीडरशिप स्किल को मेंटेन रखता है, जब भी लोगों का इन्फ्लुएंस उसके लिए बना रहता है और इम्पैक्ट उसके लिए बना रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो सबसे पर्सनल रिलेशनशिप स्किल। ठीक है, रिलेशनशिप, जो पर्सन होते हैं ना, वो अपने साथ, उन्हें पता है कि कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रखना है अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है जो उनको अब इस बिजनेस में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ डुप्लीकेशन। ठीक है, या अगर हम यहाँ पे अपने स्किल, ठीक है, अपने स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी नॉलेज को अगर अपनी डाउनलाइन में ट्रांसफर नहीं कर पाए ना, तो आपका ये बिजनेस है वो एक्सपेंड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टोरी टेलिंग। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग क्यों? अगर आज तक आप इस इंडस्ट्री में कोई भी देखो, बाय प्रोफेशन तो आता नहीं है, हर कोई पर्सन इस इंडस्ट्री के अंदर बाय लक आता है। अब बाय लक आप कैसे आए इस इंडस्ट्री के अंदर, वो बात आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू बतानी पड़ेगी। अगर आप किसी पर्सन को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आपको स्टोरी टेलिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप कैसे आए। क्योंकि मैंने देखा इस इंडस्ट्री के कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो पहले कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे भी उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है और वो अच्छे लेवल पे होते हैं, फिर भी वो अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर की जॉब छोड़ के इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि ये आने वाली टाइम पे बूम होने वाली है इंडस्ट्री। बट आज की डेट में मैंने जैसे बताया कि पहले यहाँ पे बाय लक आते थे इस इंडस्ट्री में, जो पर्सन आते थे, बट आज की डेट में इस पर्सन में, क्योंकि इसके लिए स्टडी स्टार्ट हो चुकी है कॉलेजेस के अंदर, तो अब जो पर्सन इस इंडस्ट्री में आएगा, बाय प्रोफेशन भी आएगा इस इंडस्ट्री में, तो अभी हमारे पास बहुत अच्छे चांसेस है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो उसके लिए हमें जो क्या ग्रो करना है, अपने पे ये 4 स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस करना है। ठीक है, जो ये लीडरशिप स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, रिलेशनशिप स्किल है, और लास्ट वन हमारा कौन सा स्किल है? हमारा स्किल है स्टोरी टेलिंग, कि आप इस बिजनेस में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, और आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आपका वाई क्लियर होना चाहिए और आपको नेक्स्ट पर्सन को भी बताना आना चाहिए कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो और क्या स्कोप है इस बिजनेस का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो यही जो 80-20 रूल है इस इंडस्ट्री के, अपना एफर्ट देते हैं। ठीक है, 80% एफर्ट देते हैं और 20% रिजल्ट आते हैं। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं बस 20% एफर्ट देते हैं और रिजल्ट 80% आते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, वो ऑर्डिनरी काम को कंसिस्टेंट करते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं।
सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो लेके आता रहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो थैंक्स सुनने के लिए।